बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ काउंटिंग। बेसिक्स ऑफ काउंटिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास काउंटिंग के बेसिक रूल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, और हमारे पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम ये रूल्स अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ काउंटिंग के रूल्स अप्लाई कर सकेंगे। तो काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स काउंटिंग रूल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लाइक नंबर 1 जो मैंने प्रॉब्लम लिखी है, ये कुछ चंद एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 जो एग्जांपल है दैट इज़ हाउ मैनी वेज आर देयर टू ट्रेवल फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद बाय कार गिवन दिस मैप। ठीक हो गया जी, आपने लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करना है तो एक मैप है जिसके ऊपर डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रास्ते हैं। तो कितने रास्ते हैं कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि हाउ मैनी लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड यूजिंग 3 लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। कि हम 3 लेटर और 3 डिजिट्स यूज़ करके कितनी लाइसेंस प्लेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 2 persons फ्राम अ ग्रुप ऑफ 5। 5 लोगों के ग्रुप में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके हैं कि हम उन 2 लोगों को जो है वो 5 लोगों के ग्रुप में से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज 5 बुक्स इन अ शेल्फ। 5 बुक्स को हमने शेल्फ पे अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे कि हम डिफरेंट तरतीब से उनको अरेंज कर सकते हों। हाउ मैनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ क्लास to guarantee that at least 2 students receive the same score on the final exam if exam is graded on a scale from 0 to 100 points। कि एक क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट्स हों कि फाइनल एग्ज़ाम में उनका सेम ग्रेड हो। ग्रेड जो हैं वो 0 से 100 तक हैं, मतलब 0 ग्रेड है, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड एंड सो ऑन, 100 मार्क्स हैं, स्कोर है। तो कितने एक क्लास में स्टूडेंट्स हों कि कम से कम 2 स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं, कम से कम 2 स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो सेम हों। हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आर चूजन। कि 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमारे पास जो है हम कितने कार्ड चूज़ करेंगे, कम से कम एक सूट के 3 कार्ड जो हैं वो लाजमी हैं। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये काउंटिंग की प्रॉब्लम्स हैं और इनको हम काउंटिंग के रूल्स से सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि काउंटिंग के रूल्स कितने हैं। तो काउंटिंग के हमारे पास जो हैं वो 4 रूल हैं। नंबर 1 जो है दैट इज़ द प्रोडक्ट रूल। नंबर 1 जो रूल है काउंटिंग का उसको हम द प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल को हम एंड रूल भी कहते हैं। ये जब हम प्रोडक्ट रूल को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम एंड क्यों कहते हैं। तो नंबर 2 जो हमारे पास रूल है दैट इज़ द सम रूल। काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो नंबर 2 रूल है दैट इज़ द सम रूल। सम रूल जो है इसको हम आर बी कहते हैं। नंबर 3 रूल जो है दैट इज़ द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड नंबर 4 रूल इज़ द पिजन होल प्रिंसिपल। तो ये 4 रूल्स हैं बेसिक हमारे पास काउंटिंग के। इसके अलावा हम परमोटेशन और कॉम्बिनेशन को भी काउंटिंग के प्रिंसिपल में ही काउंट करते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे 4 रूल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रोडक्ट रूल, नंबर 2 सम रूल, नंबर 3 द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द नंबर 4 पिजन होल प्रिंसिपल। तो मैं अगले लेक्चर्स में 1 बाय 1 जो है इन चारों रूल्स को डिफ़ाइन करूँगा और फिर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हम किन प्रॉब्लम्स पे जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं या किन प्रॉब्लम्स पे हम सम रूल को अप्लाई करेंगे, किन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल है। तो मेरे अगले लेक्चर्स जो हैं वो आप लाजमी सुनिएगा। तो अगले लेक्चर्स तक के लिए जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।